और FIA के ऑफिसर ने बड़ा गलत कहा है कि तुम ऐसे जलील होगे जैसे जवाद अहमद जलील हुआ है। उसको कहना चाहिए था कि जवाद अहमद ऐसे जलील होगा जैसे तुम जलील हुए हो, फिर शायद उसको गुस्सा ना आता। बाकी वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे ही इकरारुल हसन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ कुछ उल्ट ही सीन हो गया, क्योंकि सरेआम मशहूर होने वाले लोग सरेआम जलील होते हैं। तो FI एहलकार ने इकरारुल हसन से कहा कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये वार्निंग थी, धमकी थी या फिर किसी फिल्म का सीन था। तो इसीलिए कहते हैं जिन मुर्शद नुस्तायाओं ने एयरपोर्ट पे शोर ही मचाया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अकरार के भी अरमान थे मगर एयरपोर्ट पर कम निकले। इमरान खान बनने निकला था, अवाम ने जवाद अहमद बना दिया। अरे यार रो मत इतना, सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह ये दोनों इमरान खान पर मुसलसल बोल रहे हैं, इमरान खान जेल में बैठा इन दोनों को जानता तक नहीं है। जिस तरह ये दोनों इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार है, इन दोनों पर तरस के अलावा हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। इस वीडियो में इकरारुल हसन तैयार शार होके PTI के नौजवानों को काबू करने के लिए जा रहा ये क्या है? इकरारुल हसन के साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ है। एक सरदार अपने बाप से बोला, अब्बाजान अगर रास्ते में एक 50 का और दूसरा 100 का नोट पड़ा हो तो आप कौन सा उठाएंगे? बाप बोला 100 का। बेटा बोला इसीलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चौकने तेन मौत पेंदी सी। इकरारुल हसन का खिताब सुनने के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि अवाम का समंदर जमा है और अगला वजीर आज़म यही बनेगा तो फिर इसका इंतखाबी निशान चमचा होगा। इकरारुल हसन जलसे में खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग रहते हैं। शुक्र है मैं अंधा हूँ, वरना मुझे अवाम का ये दम्मे गफीर देखना पड़ना था। शादनान भाई इकरार दा जलसा वेख के वजीर आज़म बनने दा शौक है अजे भाई इन्नी जलालत वेख के ना फोन मेरा घर नूं दिल नहीं करदा। हट पटवाट। इकरारुल हसन और जवाद अहमद की पूरी दुनिया में मोए मोए हुई पड़ी है। इकरारुल हसन की मीठी मीठी बेइज्जती की वजह से जो बात किसी को भी पता नहीं चलनी थी, इकरारुल हसन ने चीख चीख कर पूरे पाकिस्तान को बताई। अकल ना होवे ते मुझे मुझे। इकरारुल हसन को पैगाम है कि ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਦੇ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। पाकिस्तानी कौम ने पहली बार वर्दी में इंसान देखा है और पूरी कौम खुशी से पागल हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं जिन्हें मुर्शिद नुस्ताया ने रिक्शा ही चलाया। मजा आया। सार राना ने इकरारुल हसन की बहुत ज्यादा बेहतरीन तारीफ की है और कहा है कि इकरारुल हसन इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। क्या बात है सर। इसीलिए कहते हैं जिसे अल्लाह ताला इज्जत से नवाजे उस बंदे के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए, वरना खुद की धोती खुल जाती है। साहब इमरान खान की पिशावरी जूती की एड़ी तो दूर की बात है, एड़ी का जो बुक्कल होता है ना, बक्कल के भी करीब नेड़े नहीं है। इकरारुल हसन का अगला इलेक्शन सिर्फ 4 वोटों पर होगा, एक उसका खुद का और 3 उसकी बीवियों का, क्योंकि बेटा तो उसका खुद का इमरान खान को वोट देगा। इकरारुल हसन की 40 साल की मेहनत पर एक नौजवान ने सिर्फ 10 सेकंड में ही पानी फेर दिया। इसे कहते हैं वक्त के तख्त से बखलखत उतारा हुआ शख्स। हमने देखा है FI वर्कर से हारा हुआ शख्स। अपना 3 बीवियों का और बेटे ने तो वैसे ही वोट इमरान खान को दिया। पाकिस्तान में जिस बंदे की भी ट्वीट को हाथ लगाओ वो यही कहता है कि मैंने इमरान खान बनना है। इमरान खान बनने पर पाकिस्तानी कौम ने इकरारुल हसन और जवाद अहमद को 1947 वाले हाल कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जितने दी पोती होती है उनकी खुलौती। मुझे जवाद अहमद से मिलाया जाएगा, मैं समझूंगा खुशी की बात है। मुझे जब इमरान खान से मिलाया जाता है तो मैं अपनी तस्वीर तहकीर और तस्वीर महसूस करता हूं। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े है। जवाद अहमद तो पहले ही मरासी था, मगर इकरारुल हसन वजीर आज़म बनने के चक्कर में 84 बन गया। अगर कोई आपका मजाक बार बार उड़ाए तो बुरा मत मानिएगा, हो सकता है उसको गाली खाने की आदत हो। क्योंकि इकरारुल हसन ने भी कहा था कि मैं वजीर आज़म बनूंगा, मगर FI एहलकार ने कहा नहीं मेरा पुत्र तू जवाद अहमद ही बन। अच्छा मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को जवाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ट्रंप अमेरिका में जलील हो गया, अशरफी लंदन में जलील हो गया, करार एयरपोर्ट पर जलील हो गया। पता नहीं पाकिस्तानी अवाम जिसको भी अपना नया अबू मानते हैं वो जलील और रुस्वा हो जाता। FI एहलकार को इकरारुल हसन को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, बल्कि उसका हाल जवाद अहमद से भी बुरा होगा।
ये कहना चाहिए था ताकि वो कम से कम शादी या कीके में जाकर गाना तो गा लेता। अब तो इकरारुल हसन ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ERY वालों ने भी उसको निकाल दिया। चीमा साहब मैं बोल रहा जनाब, हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ छोटा वीर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। इकरारुल हसन का कहना है कि ये सोशल मीडिया बहुत जालिम एयरफोर्स है, ये मग तैयार उड़ने से पहले ही मिसाइल मारकर उसे तबाह कर देती है। बिल्कुल मेरी तरह मैं सरेआम मशहूर होना चाहता था मगर इस अवाम ने मुझे सरेआम जलील कर दिया। जवाद अहमद एक मोटरसाइकिल ते बंदे बैठे सी 3 जान दी अगली गल 3000 फॉलोअर तेरा 3 मिलियन वाला रिस्क ना ले चलान हो गया उन्होंने ट्रिपल वन की पाबंदी करके। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इकरारुल हसन मोहल्ले की मासी की तरह है जो अपने कपड़े फाड़कर दूसरों पर इल्जाम लगाती है क्योंकि जवाद अहमद बेचारे को मुफ्त की गालियां पड़वा दी हैं। क्या किसी बंदे ने ये सोचा है कि जवाद अहमद पर क्या गुजरी होगी? वो इस कौम की आखिरी उम्मीद था, वो पाकिस्तान का होने वाला पहला वजीर आजम था, बेचारा बाढ़ में गया। किसी को हक नहीं पहुंचता कि जवाद अहमद को जलील कहे। इकरारुल हसन और सालिया उन्हें तेनू क्या है दुआनी अगले ते पाई जा रहे हैं। अगर अब पाकिस्तान में किसी बंदे ने पेट्रोल महंगा किया तो वो सबसे बड़ा जवाद अहमद होगा। इस बात का गुस्सा इकरारुल हसन को नहीं जवाद अहमद को करना चाहिए था। क्या मेरा नाम गाली बन चुका है? डॉक्टर साहब आपने कहा था कि केला लेने से लूज मोशन रुक जाएंगे। वेरी गुड है, तो लूज मोशन रुक गए ना पाते? नहीं वो रुक तो गए लेकिन मैं जैसे केला निकालता हूँ ना फिर से शुरू हो जाते हैं। अच्छा अगर जवाद अहमद कहना बहुत बड़ी गाली है तो तमाम शादीशुदा पापा की परियों का कहना है कि मेरी सास बहुत बड़ी जवाद अहमद है, मेरी दरानी जेठानी सब तो बड़ी जवाद अहमद है। जवाद अहमद के साथ तो वो वाला सीन हुआ जैसे शादीशुदा मर्द हजरात के दरमियान विचोले का होता है। ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मुफ्त दियां गाली मुफ्त दी लात। सोया हुआ इंसान तो पानी छिड़कने से जाग जाता है लेकिन सोई हुई कौम को जगाने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो ये काम सिर्फ हमारे पाकिस्तान में जवाद अहमद ही कर सकता है। जवाद अहमद साहब का कहना है जी कि पाकिस्तान में बिजली का मसला मैं और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ही कर सकते हैं, बिजली के तार पे कुंडा पा के। इकरारुल हसन के झगड़े की वजह जानकर पाकिस्तानी अवाम की तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। सब्र बर्दाश्त और नजरअंदाज करना इमरान खान की सबसे अहम खसूसियात थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वर्दी पहनकर पहली बार किसी को सच कहते सुना है, ये जवाद अहमद प्लस साबित हो गया। वेल डन अमले वाले भाई। लहजा इस तरह के सभी लोगों से गुजारिश है कि इमरान खान का मुकाबला करना छोड़ दे। इमरान खान का नाम है हौसलों की पहचान, हक की राह पे डट के बना है सबका वो कप्तान। पीटीआई बनाने के लिए 27 साल जद्दोजहद की और ये मुकाबला करने जा रहा है इमरान खान का, और एक मुलाजिम की बात नहीं बर्दाश्त कर सका। चल निकल, तू मेरे लीडर के मुकाबले का नहीं, चल। तू समझा?